वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। अभी हमने रिसेंटली खत्म किया था सेकंड बुक और ये थर्ड बुक में हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया। ये इसका थर्ड चैप्टर है। न्यू एडिशन में क्या है कि आपके सेकंड बुक में मिलेगा, क्योंकि थर्ड बुक से 2 साल से डिलीटेड था, तो आपको सेकंड बुक के लास्ट में मिलेगा ये चैप्टर। चैप्टर का नाम है वैसे टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। देखो टूल्स में क्या क्या है, तो देखो चार, इस चैप्टर में आपको 4 टूल्स पढ़ने ही है। इसके अलावा 2 टूल्स और होते हैं। वैसे बेसिकली क्या है, एक होता है कंपैरेटिव टूल्स, कंपैरेटिव में 2 दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे। एक होता है कॉमन साइज टूल्स, उसमें भी आपको 2 दिख रहे होंगे पीछे, फिर हम बात करेंगे इसकी। इसके अलावा एक टूल्स होता है आपका अकाउंटिंग रेशियो और एक टूल्स होता है आपका कैश फ्लो। तो आपकी थर्ड बुक का नाम भी यही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज। सेकंड बुक में तो आप कंपनी अकाउंटिंग, लेकिन थर्ड बुक में आप किसी कंपनी के अकाउंटिंग को एनालाइज करते हैं, तो थर्ड बुक उसी के ऊपर है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा वहाँ बैलेंस शीट का फॉर्मेट और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का फॉर्मेट और ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में। वो बस आपको फॉर्मेट थोड़ा पता होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। बाकी बहुत सिंपल चैप्टर है। एग्जाम में 3 नंबर का आएगा और 3 नंबर फ्री के ही होंगे, आपको भी देखोगे आप खुद ही। इसमें से 2 चीज हम आज ये करने वाले हैं और 2 अगली क्लास में करेंगे, 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। देखो पहला है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। दूसरा अगला है कॉमन साइज बैलेंस शीट, अगला है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। अगर आप देख रहे हो तो आपको एक कॉमन चीज सुनाई में आ दे रही होगी, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। तो आपने बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल दोनों का ही फॉर्मेट फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, याद होगा आपको। बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल का फॉर्मेट पढ़ा था आपने, तो उसी के ऊपर ये चैप्टर है। यहां पे अब ये सीखेंगे कि उस बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ पी&एल को जब हम एनालाइज करेंगे, चाहे वो कंपैरेटिव हो चाहे कॉमन साइज हो, तो कैसे किया जाएगा। ठीक है, बुक सेकंड लेके आयो। सेकंड बुक ए पीछे निकालो फटाफट, चैप्टर है A20 A1 पे होगा। सिंपल है, आसान सा चैप्टर है, आज और अगली क्लास में खत्म हो जाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप अगर उसको पेज को आगे पीछे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की तरफ ले जाओ। एक किस देखो कितने नंबर पे एक करके कुछ होगा। सबसे टॉपिक होगा लिखा होगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट A30 निकालो। A30 तो पीछे की तरफ देख ले जरा, बुक मिला ना तो आइडिया लग जाएगा। देखो वहां पे जगह पहला क्वेश्चन देखो, क्या बनाने को बोला हुआ उसमें, क्या बोला ऊपर क्वेश्चन में पढ़ के देखो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्वेश्चन सेकंड पढ़ के देखो, वहां पे देखो क्या बोला है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। लेकिन अगर आप पहले और दूसरे क्वेश्चन में देखो तो एक आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनी बनाई दी हुई है, लेकिन पहले क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनी हुई है ना। तो अगर बैलेंस शीट दी है तो आपका काम आधा अपने आप ही खत्म हो जाता है, क्योंकि आपको सीधे वो लिख देना है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं दी गई है तो उस केस में आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्योंकि आपको उस बैलेंस शीट के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए आपको चैप्टर फर्स्ट की रिक्वायरमेंट है कि आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, बैलेंस शीट वाला भी और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल वाला भी। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको याद ही होगा। पहले हम लायबिलिटी साइड का लिखते थे, शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटीज, फिर करंट लायबिलिटीज, टोटल कर देते थे, फिर एसेट्स में आते थे नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन अभी हम करेंगे, बहुत सिंपल है। देखना, हमें बनाना है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो सबसे बड़ी परेशानी वहां तो ये है कि बैलेंस शीट बनी बनाई नहीं दी हुई है। तो पहले तो आप उस बैलेंस शीट को बनाओगे। 2 साल कौन कौन से दिए हुए जरा बता दो, लिखोगे उसमें साल 2 होंगे। नोट नंबर 22 और 23। अब हम स्टार्ट करेंगे बनाना। सबसे पहले लायबिलिटी साइड आता है, इक्विटी, उसको हम लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। और इसमें पहला पॉइंट जो आता है वो आता है शेयर होल्डर फंड। क्या शेयर होल्डर फंड दिया है या उसके अंदर की डिटेल दी है, शेयर होल्डर फंड दे रखा है ना। कितना कितना दे रखा है, 15 लाख और ये 2023 है 22,50,000। कोई परेशानी बताओ। उसके बाद जो सेकंड हेडिंग होती है नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज दी हुई है क्या, बताओ कितना कितना, 7,50,000 और दूसरे में 7,50,000, सेम है, चलो बढ़िया। उसके बाद आता है आपका करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज कितनी दी हुई है, 2,50,000, 7,50,000। और लाइबिलिटी साइड खत्म, हम यहाँ टोटल कर देंगे लाइबिलिटीज का। तो देखो ये हो गया 15 लाख, 15 और 25, 15 10
25 लाख है ना, और ये हो गया 22,50,000, 7,50,000 और फिर से 7,50,000, 37,50,000। यहाँ तो कोई दिक्कत? फिर एसेट्स आएगा इसके बाद, तो पहले आएगा नॉन करंट एसेट्स। कितना कितना दिया बताओ? 17,50,000 और 26,25,000। उसके बाद आएगा आपका करंट एसेट्स, ये भी दिया होगा, कितना कितना है? 7,50,000, 11,25,000। टोटल करेंगे, देखो एसेट्स और लायबिलिटी दोनों जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे भी आएगा। नीचे नहीं आ रहा होता उसका मतलब आपने कहीं गड़बड़ किया, क्योंकि बैलेंस शीट तो इक्वली होती है ना, 25-25 हो जाएगा 37,50,000। देखो ये काम आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे इसलिए करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं दिया हुआ था। लेकिन अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखो दिया हुआ है तो डायरेक्ट लिखने में कोई दिक्कत होगी। थर्ड क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, डायरेक्ट लिखने में कोई दिक्कत होगी। तो अगर फॉर्मेट दिया होगा तो वहाँ पे सीधे लिख दोगे आप, नहीं दिया तो इतना काम आपने कर लिया, यहाँ तो कोई दिक्कत है बताओ? इसके लिए फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट हो गई। अब इसके बाद आगे क्या करना है, तो इसमें हमें दो चीजें निकालनी होती है। पहला जो हम यहाँ निकालेंगे वो निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज। ये बंदा हमारा, ये तो बैलेंस शीट थी, अब इसको हम कंपैरेटिव बना रहे हैं। कंपैरेटिव मतलब कंपेयर कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको दो काम और करना पड़ता है। पहला निकालते हैं एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा निकालते हैं परसेंटेज चेंज। तो बात आती है कि एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा और परसेंटेज चेंज। तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, एब्सोल्यूट चेंज का जो फॉर्मूला है वो है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में से पिछले साल को घटा दो, जो बचेगा वो आपका एब्सोल्यूट चेंज हो गया। दूसरा निकालेंगे परसेंटेज चेंज। तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। बस ये दो फॉर्मूले, कोई दिक्कत नहीं लिखने में। अब आते हैं एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज चेंज का है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। बस अब यहाँ आ जाओ वापस। अब देखो सबसे पहला काम आपको देखना पड़ेगा इसमें करंट ईयर और प्रीवियस ईयर कौन सा है। तो देखो ये है 2022, ये 2023, तो साफ सीधी बात है 23 जो है बड़ा है वही करंट ईयर होगा। तो ये आपका करंट ईयर हो गया और ये आपका क्या हो गया प्रीवियस ईयर। कभी कभी ये 23 इधर 22 इधर दिया होता है, तो आप ध्यान रखना इस बात का कि जो बड़ा वाला जो रिसेंटली ईयर होगा वो आपका करंट है, उससे पहले वाला वो प्रीवियस होगा। और एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला भी हमने लिखा था, क्या लिखा था एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला था करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो देखो पहले में 22 में से 7 घटाएंगे तो 7,50,000, कोई दिक्कत? 22,50,000 माइनस 15 लाख, इसमें से ये तो नहीं लोगे, कुछ हुआ ही नहीं। इसे घटाओ 7.5 में से तो ये कितना आ गया 5 लाख। कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये होता कम ये होता ज्यादा, तो माइनस में आता, तो माइनस में आता तो यहाँ ब्रैकेट लगा देते। इतना करना है बस, बाकी कैलकुलेट करते इसका घटा लेते हैं। ये हो गया कितना 12,50,000, ये 26,25 माइनस 17,50, 26,25 माइनस 17,50,000, ये 875 हो गया। 875 ये 11 है। अब इतनी जल्दी, बहुत जल्दी नहीं आ गया तो 3,75, ये कोई दिक्कत इसे निकालने में? ये क्लियर है? हमने क्या करा, एब्सोल्यूट चेंज निकाला, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, एब्सोल्यूट चेंज आ गया। अब हमें दूसरा निकालना है परसेंटेज। इसका फॉर्मूला मैंने आपको भी लिखवाया था, इसका फॉर्मूला क्या था? एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। तो देखो जैसे पहले करने को, तो एब्सोल्यूट चेंज है 7,50,000 अपॉन प्रीवियस ईयर कितना है 15 लाख इंटू 100, तो ये हो गया आपका 50%। इसका कुछ नहीं होगा, इसका 5 लाख अपॉन 2.5 लाख, प्रीवियस ईयर 2.5 लाख है ना, 5 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर 2.5 लाख इंटू 100, तो ये कितना हो गया 200%। ऐसे सबका निकाल लोगे। किसी का अगर ये माइनस में होता तो परसेंटेज भी किसमें लिखते आप माइनस में, कोई परेशानी होगी? तो ये आपका पहला टॉपिक है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो क्या होगा, आपके पास 2 साल की बैलेंस शीट दी होगी, बैलेंस शीट लिखी हुई है, आपको करना क्या है, तो पहले आपको निकालना है एब्सोल्यूट चेंज जिसका फॉर्मूला करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, फिर निकालना आपको परसेंटेज जिनका फॉर्मूला एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। 3 नंबर में आएगा, कोई डाउट है? ठीक है, दूसरा और कर देते हैं। सेकंड टॉपिक है आपका इसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल।
तो जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। आपको याद होगा हमने स्टेटमेंट ऑफ पीनल का एक फॉर्मेट पढ़ा था। फॉर्मेट था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंसेस आते थे टोटल एक्सपेंस, फिर रेवेन्यू में से एक्सपेंस घटाते थे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स घटाते थे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये फॉर्मूला था। अगर आप इसकी क्वेश्चन देखो, ये पहला हमने पढ़ लिया, पहले क्वेश्चन देखो, पहला आपका मैंने कराई दिया, दूसरा हो जाएगा 7 तक। देखो ऐसे ही है, बैलेंस शीट दी है, उसको कंपैरेटिव बनाना है। 7 तक देखो सेम, बाकी सब में बैलेंस शीट बनी बनाई दी हुई है। 7 तक जितने भी क्वेश्चन है, कोई भी 3 क्वेश्चन आप घर पे कर लें, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बता याद रहे कि ऐसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, आपको बोला वहां पे कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बनाना है, लेकिन फॉर्मेट बना हुआ है क्या? 9 में देखो नहीं बना, लेकिन क्वेश्चन एक देखो 17 देखो, 17 में देखो फॉर्मेट बनाया हुआ दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है, 17 में प्रैक्टिस फॉर्मेट बना हुआ है। तो देखो अगर फॉर्मेट बना है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मेट सीधे उतार दोगे, लेकिन अगर फॉर्मेट नहीं बना तब तो आपको फॉर्मेट आना चाहिए। बस इसी वजह से फॉर्मेट की रिक्वायरमेंट है। तभी हम क्वेश्चन जो करेंगे वो 9 करेंगे। 9 में फॉर्मेट नहीं दिया हुआ है, तो फॉर्मेट नहीं दिया तो आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए कि फॉर्मेट कैसा है, क्योंकि आपको पहले फॉर्मेट के सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं जरा। 2 साल कौन कौन से बता दो जरा। 23 पहले, फिर 22 है, तो 23 और 22 ऊपर लिख दिया हमने पर्टिकुलर, ये नोट नंबर, ये पर्टिकुलर। देखो स्टेटमेंट ऑफ पीनल का जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहीं से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। तो हम डालेंगे सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम, तो ये आपको दिया होगा क्वेश्चन के अंदर, बताओ कितना दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? हाँ 45 लाख 2023 में, और 22 में हाँ 20 लाख। उसके बाद आता है इसमें अदर इनकम, तो बताओ कहीं अदर इनकम दिया हुआ है? अदर इनकम नहीं दिया, नहीं दिया तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो लिख दिया, नहीं लिख सकता, आप ऐसे ही छोड़ सकते थे। तो यहां तक टोटल करने पे जो आता है आपका, ये होता है टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू हो गया। तो अदर इनकम है नहीं, तो टोटल रेवेन्यू आपका 45 लाख आ गया, 20 लाख आ गया। यहां तक परेशानी। इसके बाद जो आपके फॉर्मेट में था वो था एक्सपेंसेस आते थे, और एक्सपेंसेस में बहुत सारी हेडिंग थी, परचेज ऑफ स्टॉक, चेंज इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन, अदर एक्सपेंस करके बहुत सारे नाम थे। अब यहाँ आपके क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, देखो एक्सपेंस में क्या क्या दिया है, एम्प्लॉय बेनिफिट दिया है, और बस 2 ही दिया, और कुछ दिया क्या? टैक्स तो इसमें नहीं होता नीचे, तो 2 ही नाम है, एक है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और दूसरा अदर एक्सपेंस। 2 एक्सपेंस दे रखे तो दोनों एक्सपेंस हमने लिख लिया। वैल्यू बता दो कितनी कितनी है? एम्प्लॉय बेनिफिट 10 लाख, और अगली साल में 8 लाख, और अदर एक्सपेंस में बता दो जरा। 5 लाख और 2 लाख। देखो इसको जोड़ूंगा तो यहां से जो निकलेगा ये होगा आपका टोटल एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंस देखो 10 और 5 15 लाख, और ये 8 और 2 10 लाख। इसके बाद जो निकलता है आपका वो निकलता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और ये कैसे निकलता है, तो ये टोटल रेवेन्यू ए है, टोटल एक्सपेंस बी है, और ए में से बी जब घटाते हैं तो आता है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देखो टोटल रेवेन्यू 45 लाख और खर्चा हुआ 15 लाख का, तो कितना बच गया? 20 30 लाख ही आ गया, और ये 20 में से 10 तो 10 लाख ही आ गया। इसके बाद जो माइनस होता है वो होता है टैक्स। तो क्या टैक्स के बारे में कुछ दिया रेट या कोई टैक्स की वैल्यू? टैक्स दिया 30%। तो इसके बाद जो निकलता आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देखो 30% तो किसका निकलेगा? जो प्रॉफिट है, तो 30 लाख का प्रॉफिट है, इसका 30% टैक्स, तो 9 लाख रुपए का टैक्स हो गया। तो बच कितना गया? 21 लाख। 10 लाख का 30% 3 लाख का टैक्स हो गया, तो बच कितना गया? 7 लाख। ये बन गया आपका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अगर फॉर्मेट दिया होता जैसे क्वेश्चन 17 में दिया हुआ है तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, सीधे लिख देते आप। लेकिन अगर नहीं दिया उस केस में आपको फॉर्मेट पता है किस सीक्वेंस में लिखना है। ये इसका ये छोटा सा सीक्वेंस है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस घटाया प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स। आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, एक बार नजर मार लेना क्वेश्चन करने से पहले, याद हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब इसके बाद इसको बनाना है हमें किसमें? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो कंपैरेटिव कैसे बनेगा? तो कुछ नहीं, जैसे पिछले में करा था हमने। इसके बाद हम यहाँ पे 2 चीजें निकालेंगे,
पहला निकालेंगे एब्सोल्यूट चेंज और दूसरा निकालेंगे परसेंटेज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला भी मैंने लिखवाया था, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो इसमें से करंट ईयर कौन सा हो गया, ये वाला, और प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया, ये वाला। तो 45 लाख माइनस 20 लाख कितना बच गया, 25 लाख। यहां पे 25 लाख, 10 में से 8 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 30 में से 10 20 लाख, 9 में से 3 6 लाख, और 21 में से 7 14 लाख। कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें। फिर निकालेंगे परसेंटेज चेंज, और इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। ये भी थोड़ा पहले यहाँ ही लिखवाता है, देखो यार, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, बस ये लगा देना यहाँ पे। तो देखो जैसे पहले करने, तो एब्सोल्यूट चेंज कितना है, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर कितना है, और ऐसा नहीं कि परसेंटेज 100 ही हो, 100 से ऊपर भी हो सकता है। तो ये हो गया आपका 125%, ये भी हो गया 125%। इसका देखो 2 लाख अपॉन प्रीवियस ईयर कितना है, 8 लाख इंटू 100 25%। ऐसे इसका 3 लाख अपॉन 2 लाख तो 150%। इसका 5 लाख अपॉन 10 लाख 50% है ना। इसका 2 लाख अपॉन 10 लाख 20%। इसका 6 लाख अपॉन 3 लाख तो 200% हो गया ना। इसका 14 लाख अपॉन 7 लाख, कोई दिक्कत। तो ये देखो 2 टॉपिक हमने पढ़े, मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज कर दूं। वैसे हमें 4 टॉपिक पढ़ने, 2 अगली क्लास के रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी बनेंगे आपके। तो पहले 2 टॉपिक हमने देखे, पहला है कंपैरेटिव बैलेंस शीट, दूसरा कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो कंपैरेटिव में क्या होगा, तो आपको 2 साल, जैसे बैलेंस शीट अगर बनाएंगे तो 2 साल की बैलेंस शीट दी होगी, या तो फॉर्मेट के साथ या बिना फॉर्मेट के। फॉर्मेट के साथ दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी तो पहले बनाओ। फिर इसमें क्या निकालना आपको, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज, जो हमने यहाँ करा। 2 साल की बैलेंस शीट थी, पहले निकाला एब्सोल्यूट चेंज, फॉर्मूला करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, फिर निकाला परसेंटेज चेंज जिसका फॉर्मूला एब्सोल्यूट चेंज अपन प्रीवियस ईयर इनटू 100। फॉर्मेट में होगा, वैसे भी बैलेंस शीट के तो सारे क्वेश्चन फॉर्मेट में ही है। स्टेटमेंट ऑफ P&L के क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं होते ज़्यादातर। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L का होगा 13। पहले जैसे इस क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 9, और ये कौन सा था, फर्स्ट था ना, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा बच्चों आपके, वहाँ देख लेना आप। तो क्वेश्चन नंबर 9 था, तो ये बिना फॉर्मेट के दिया हुआ था, तो पहले आपने फॉर्मेट में बनाया क्वेश्चन को, फिर वही काम किया, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। कोई दिक्कत परेशानी, हो जाएंगे क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है। 3 नंबर फ्री के समझो एक तरह से। ऑनलाइन जो आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, बस इतना ही है। बाकी इसके जो बचा हुआ पार्ट है वो अगले लेक्चर में आ जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। हमारी PY की सीरीज बनी उसको जरूर जाके देखें। बाय बाय।